हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। आज हम ट्रिगोनोमेट्री में जो है एंगल कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, साफ साफ लिखा हुआ है एंगल कन्वर्जन। ये एंगल कन्वर्जन क्या है, तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एंगल का वैल्यू, और पता नहीं है तो पता कर लीजिए कि एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और 360 के बराबर या 360 से छोटा हो सकता है। एंगल 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इसका मतलब यही है एंगल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 डिग्री और लेस देन और इक्वल्स टू 360 डिग्री। मोटा मोटी इसका मतलब समझाऊं तो भैया एंगल वो 360 से बड़ा हो ही नहीं सकता। और भैया दूसरा मतलब ये हो गया कि सर एंगल जो है वो 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। वो जो उधर बातें लिखी है ना, उसी को मैंने इधर लिखा। क्या मतलब है, एंगल 360 से या तो छोटा होगा, छोटा मतलब 280, 180, 120, 240, 360 से छोटा या 360 के बराबर, मतलब एग्जैक्ट 360 डिग्री, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, मतलब मिनिमम एंगल 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर -45 डिग्री कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई एंगल होता ही नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ऐसा कोई एंगल होता ही नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों ने देखा है तो वो भी क्यों देखा है, किस परिस्थिति में देखा, वो तो हम समझाएंगे। इसलिए तो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना कि आपको समझना है। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लें, ठीक है। तो एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, इसमें यदि हम एंगल देखने की कोशिश करें तो ये एक लाइन है और इस पर मैंने ये दूसरा लाइन डाल दिया, क्योंकि एंगल तो आप लोगों को पता है ना, एक रे के 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट या फिर 2 लाइन जब एक दूसरे को कट करती है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करती है, तो इंक्लिनेशन पैदा होता है। इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, ठीक है। देखिए इसी इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं, एंगल। ये देखो ये एंगल है ना, ये पहला रे, ये दूसरा रे, और इसके बीच में ये झुकाव पैदा हो गया। यही आपका लगभग 30 डिग्री के आसपास होगा, नहीं देखने से लग रहा है। तो ये क्या है, ये एंगल है। यानी एक रे से दूसरी रे जितनी दूर जाती है उतना ही एंगल बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो आप मान के चलो कि ये एक्स आपका रे है, इसको मैंने 4 सिचुएशन में डाला है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रॉपर 90 डिग्री है। बोलोगे क्यों सर, देखो बेटा, किसी भी पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, वैसे बनने का तो ये 1500 डिग्री भी हो सकता था। सबसे पहली बार जिन्होंने मैथ्स बनाया ना, उन्होंने सीधी 1500 कह दिया होता तो ये 1500 होता, लेकिन ये 360 ही पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें यही पढ़ा है और यही होता है। अब इसी को समझो आप, यही है, ठीक है। ये 360 डिग्री है, तो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांटे हम। कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट कितने का होगा, 90 का, दूसरा पार्ट भी 90, थर्ड पार्ट भी 90 और फोर्थ पार्ट भी 90। समझ में आ गया ना, 90 90 90 90। अच्छा कंबाइंडली बताओ मुझे, यदि ये यहाँ से यहाँ तक 90, ये यहाँ से यहाँ तक 90, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सिचुएशन को देखो आप ऐसे, ये 90 डिग्री पढ़ा तो होगा आप लोगों ने क्लास 8 9 10th में। 90 डिग्री परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, ठीक है ना, लंब। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर, तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये होगा 180 डिग्री। कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलोगे सर ये सिचुएशन क्या है, थोड़ा बताओ। तो ये है बेटा, देख लो, ये 180 डिग्री। फिर मुझे बताओ कि ऐसा कुछ हो, थोड़ा सा इरेज करूँगा, ये कितना हो गया, 270 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 270। क्यों 270? सर देखो ये यहाँ से यहाँ तक सर 90 है, यहाँ से यहाँ 180, तो यहाँ से यहाँ नीचे, तो ये
कितना हो गया 270। इधर से कितना हुआ, इधर से सर ये 90 है, पीछे से कितना हुआ 270, दोनों का सम 360 हुआ ना। और 360 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन, इसी के ऊपर दूसरा लाइन, लाइन सेगमेंट या रे, और ऐसे घेरा दिखा देते हैं कि सर ये 360 डिग्री है। मतलब कंप्लीट एक चक्कर, कंप्लीट एक रोटेशन कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये तो मैंने समझा दिया कि भैया एंगल या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 360 होगा, या 360 से छोटा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जल्दी से आप इसे अलग अलग सिचुएशंस को क्या करो, कॉपी करो, आगे भी इसे एक्सप्लेन करना है बेटा, और हम तो ट्रिगोनोमेट्री में इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बातें क्लियर ये हो गई कि एंगल जो है सर वो क्वाड्रेंट्स में बांट के देखा तो 90, 180, 270, 360। तो यहाँ तक का बॉर्डर 90, यहाँ तक का 180, यहाँ तक का 270, और यहाँ घूम के एक चक्कर आ गया तो 360, ठीक है। हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, एक चीज़ और भी तो बता दूँ नेगेटिव एंगल्स के बारे में। कभी कभी आप देख लेते हैं ना, एंगल इक्वल्स टू -45 डिग्री, ये क्या होता है सर, एंगल तो 0 से छोटा होता ही नहीं है, तो -45 कैसे हो सकता है। देखो बेटा, एंगल का मेजरमेंट जो है ना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है, एंटी मतलब अपोजिट, किसके, क्लॉक के डायरेक्शन के। घड़ी की सुई देखिए ना, टिक 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 ऐसे घूमते रहती है, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉक एंटी क्लॉक समझ में आ गया ना। तो मेजरमेंट एंगल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब कभी कोई गलती से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर ले तो ये नेगेटिव दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, ये नेगेटिव। इसका मतलब ये जो -45 लिखा हुआ है, इसको यदि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो आप इधर से 45 डिग्री आ जाओ, यही है -45। मतलब एक्चुअल एंगल आपका कितना होगा, एक्चुअल एंगल होगा आपका 315 डिग्री। ये -45 का मतलब है 315 डिग्री। बोलोगे सर कैसे, 360 में इसे माइनस कर लो, 360 - 45 तो कितना हो गया 315। मतलब ये जो माइनस वाला एंगल है, एक्चुअली इसे जानना है कि एंटी क्लॉक में कितना है, तो देख लो ना आप। अच्छा, कभी कभी कितने बच्चे बोलते हैं सर कभी यदि आपको एंगल जो है 420 डिग्री दे दे तो क्या करोगे, सर ये तो 360 से ज़्यादा है। तो बेटा 360 से 1 डिग्री भी बड़ा एंगल हो जाए ना, करना क्या है आपको, उस एंगल को 360 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, उस एंगल को 360 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा इन सबको इरेज कर देता हूँ। क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज ये सब तो समझ में आ गया होगा। एंगल आपका दे दिया कितना 420 डिग्री। तो एक्चुअल एंगल कैसे निकालेंगे, तो सर 420 डिग्री को 360 से डिवाइड करो, 360 1 जा 360 60 डिग्री, ये आपका एक्चुअल एंगल है। बोलोगे क्यों, कोल्हू का बैल देखा है, कोल्हू का बैल जो सरसों से तेल निकालता है उसे कोल्हू कहते हैं। जहाँ सरसों निकाला, सरसों को पेरा जाता है ना, उसे कोल्हू कहते हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ से आपने चलना शुरू किया और एक चक्कर लगा के यहीं आ गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एंगल में 0 डिग्री। तो यहाँ से चले और घूम के यहीं आ गए, कितना गए आप 0, क्योंकि आपका इनिशियल और टर्मिनल के बीच में क्या है डिस्टेंस 0। तो ये 360 घूमने के बाद, 360 तक तो ठीक है, 360 घूमने के बाद 0, फिर वहाँ से शुरू हो जाता है चक्कर, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ये कोसेंट कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिमाइंडर बचा वही आपका क्या है एक्चुअल एंगल। समझ में आया कि नहीं आया, एक्चुअल एंगल। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा इधर थोड़ा, फाइंड एक्चुअल एंगल्स फॉर 1050 डिग्री, 490 डिग्री, 540 डिग्री, 735 डिग्री, 874 डिग्री, 937 डिग्री,
423 डिग्री। इनके लिए एक्चुअल एंगल निकालिए। क्या करना है, 360 से डिवाइड कीजिए, जो कोसेंट बचेगा आपका वही आपका एक्चुअल एंगल होगा। ठीक है, और ये एक बार डिवीजन नहीं करना है भाई, आपको पता है ना रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसे आप कीजिए, मैं इसे इरेज करता हूँ और फिर से एक नया ग्राफ बनाना है मुझे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा काम कर दिया है। चलो भाई, तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 है ना, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट्स। जब हम 90 तक की बात करें, कितने तक की बात करें, 90 तक की बात, क्वाड्रेंट फर्स्ट। 90 प्लस की बात करें या 180 माइनस की बात करें, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 90 माइनस, 90 माइनस ही तो इसमें आएगा ना, या फिर 360 प्लस। ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ, बॉर्डर तो पता है ना आपको, ये है 0, इसे बोलती है आपका बॉर्डर किसका, ये बॉर्डर है आपका या तो 0 डिग्री का और 360 डिग्री का। ठीक है, ये बॉर्डर है आपका 90 डिग्री का, कितने का है, ये बॉर्डर है आपका 180 का, और ये बॉर्डर है 270 का। यही है ना भाई, कि नहीं है, यही है। अच्छा, इसको थोड़ा रेडियन में भी, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा। थोड़ा ये भी समझते हैं, एंग, डिग्री और रेडियन, दो चीज़ें हमें समझनी है, डिग्री एंड रेडियन। देखो बेटा, 180 डिग्री को कहते हैं पाई रेडियन। 180 पाई, वही जो सर्कल में पढ़ते हैं पाई, वही पाई है ये। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन। बोलोगे सर ये कैसे लिख रहा है, अरे दोनों साइड 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर तो मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। 180 इक्वल्स टू पाई था ना, 2 से दोनों साइड डिवाइड किया, क्या आएगा, 90, लिखा ना 90 पाई बाई 2। 3 से डिवाइड किया तो ये आया, 4 से डिवाइड किया तो ये आया, मतलब इधर डिवाइड किया उधर रहने दिया, तो ये है। कभी मैं ये लिखूँ तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसे भी कॉपी कर लीजिए, डिग्री और रेडियन। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है भैया, यहाँ से इस इधर की बात करें तो या तो ये 360 प्लस होगा, एक पूरा चक्कर लगाने के बाद 360 प्लस, या फिर 90 माइनस। यानी ये जो एरिया है, ये एरिया इन दो चीज़ों से रिप्रेजेंट होता है। इस एरिया को आप दो चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो इधर 90 प्लस वाला एंगल, जैसे 120 है, 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, या फिर 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना। मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ये 180 माइनस है, इस एरिया को आप 180 प्लस लिख सकते हो और 270 माइनस, और इस एरिया को आप 270 प्लस 360 माइनस। ये क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हो सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा बेटा, चिंता मत करो आप, इसे मैं समझाऊंगा ना भी आपको ये क्या है। अब दो बातें आप और समझो, एट 90 एंड 270, एट 90 एंड 270 साइन थीटा चेंजेस टू कॉस, थीटा क्यों लिखना, साइन लिखते हैं सिर्फ, टेन चेंजेस टू कॉट, कॉट चेंजेस टू टेन, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, टेन चेंजेस टू कॉट, कॉट चेंजेस टू टेन, सेक चेंजेस टू कॉसेक एंड कॉसेक चेंजेस टू सेक। ये चेंज होते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 और 270 दिखेगा कि आपको साइन को कॉस में बदल लिख देना है, साइन है तो कॉस आ जाएगा, उसके अंदर क्या होगा वो तो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये 90 एंड 270 पे चेंज होते हैं, 180 और 360 पे डज नॉट चेंज। एट लिख लीजिए यहीं पर, एट 180 एंड 360 देयर इज नो चेंज।
नो चेंज का मतलब साइन साइन ही रह जाता है, कॉस कॉस ही रह जाता है, टैन टैन ही रह जाता है, कॉट कॉट ही, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये सब कॉपी कर लिया होगा। नहीं कॉपी किया है तो वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं असली कहानी पे। यदि यहाँ तक समझ में नहीं भी आया थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, क्योंकि करना तो आप ही को है, मैं तो सिर्फ अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए तब यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया जाए। क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर लिखना है आपको ऑल, यहाँ पर लिखना है शिमला, यहाँ लिखना है आपको ट्रांसपोर्ट, और यहाँ लिखना है आपको कंपनी। ऑल शिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ही तो मैंने ऐसे लिखा, ऑल शिमला ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑट ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ऐसा भी कुछ बच्चे बताते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये याद रखने के लिए ये क्या है बताता हूँ। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। बोलोगे सर ये क्या रामायण है, बताओगे थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही तो है ना, ये कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो किससे बना हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कोई डायगोनल बनाओगे वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। डायगोनल तो हमेशा हाइपोटेन्यूस तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है, स्क्वायर होता है वो। तो आपका यदि मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, आप ध्यान से देखो ना, मैं समझा रहा हूं आपको, अब ध्यान से देखो। आपका ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड पॉजिटिव है, तो बाय डिफॉल्ट हाइपोटेन्यूस क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या समझा रहे हो सर? पहली वीडियो देखो ट्रिगोनोमेट्री की। साइन थीटा क्या होता है? होता है p/h। जब आपका p पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, तो ये साइन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में s लिखा हुआ है, शिमला का s का मतलब हो गया आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन होता है p/h, कॉसेक होता है h/p। जब p/h पॉजिटिव है तो h/p भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होगा? जब आपका p पॉजिटिव है और h पॉजिटिव है तो सीधी बात है ना कि h और p रिवर्स होने पर भी पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए पॉजिटिव है। बोले कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूँ ना। क्यों देख रहे हैं आप इस वीडियो को? इसलिए देख रहे हैं कि आपको ये समझ में आए। तो एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ये ऑल पॉजिटिव किस सेंस में होता है ये देखिए आप। जैसे कभी आपको लिखना हो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये पढ़ रखा है 10th में कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब बोलोगे सर ये पॉजिटिव समझाओ क्या है? ध्यान से देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है? ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी ट्रायंगल के साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे साइन p/h, कॉस b/h, tan p/b, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो किसी ट्रायंगल में यदि आपका p/h सब पॉजिटिव हो, मतलब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, तो कोई भी रेशियो नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा ना। जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ ये कहने का सेंस है। और दूसरा सेंस मेरा ये है कि साइन देखो बदल रहा है, किसमें? कॉस में। लेकिन ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, क्या कॉस नेगेटिव हुआ? नहीं। मैंने लिखा था ना एट 90 एंड 270, 90 पे और 270, यहाँ आपको 90 दिखे या 270 दिखे, साइन किस में बदलेगा? कॉस।
और कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। ठीक है, तो साइन कॉस में बदल रहा है और कॉस साइन में बदल रहा है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल रहा है। ये तो कन्वर्जन होगा। 180 360 पे नहीं होगा ये। 180 में साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाएगा। तो ये कैसे प्रैक्टिकली देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे हमारे पास है साइन 30 डिग्री, क्या है साइन 30, इसे कॉस में बदलना है तो क्या लिखूँ इसे मैं, इसे ऐसा लिखूँ क्या, साइन 90 माइनस 60। देखो तो 90 माइनस 60 30 होता है क्या। अब साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है आपका, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 60। साइन बदला किस में, कॉस में, और ये 60 आ गया यहाँ पर। यानी साइन में जो वैल्यू 30 का होता है वही कॉस में 60 का होता है। इतना तो आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 90 पे साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस साइन में। ये जो पढ़ा था ना, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड, ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में जो 90 पे एक दूसरे के लिए, जिनमें दोनों का सम 90 होता हो, 30 60 90 होता है। देखो 30 और 60, 30 60 90 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये जो कन्वर्जन हुआ, ये साइन यहाँ पॉजिटिव है, कॉस यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल है। ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कन्वर्जन होने के बाद भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो पॉजिटिव है, जिसमें कन्वर्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। क्या बोला, ध्यान से सुनो, जो कन्वर्ट हो रहे वो पॉजिटिव है, जिसमें कन्वर्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। जो कन्वर्ट हो रहे वो उसमें नेगेटिव है, जिसमें कन्वर्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्यों साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसे जल्दी से कॉपी करो, वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पर हमने एक एंगल बनाया। एंगल के सामने वाला साइड P कहलाता है और ये H कहलाता है, हाइपोटेन्युस। ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। अब क्या है, यहां पर P और H पॉजिटिव है, तो P और H पॉजिटिव है तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का रेशियो क्या होता है, P/H, कॉसेक H/P। तो इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक। आप देखो ना, यहां पर एक ट्रायंगल बना लो बेटा, देखो ये एंगल है, तो ये P हो गया, ये H हो गया, तो ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, क्योंकि अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ध्यान से देखो, आपका P भी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये पता है ना नेगेटिव साइड है, ये भी नेगेटिव है, P और B दोनों नेगेटिव है, P और B, क्योंकि H नेगेटिव नहीं होता, P और B दोनों नेगेटिव है। तो P और B का रिलेशन किस में होता है, tan और cot में, tan में और cot में। tan और cot क्या होता है, P/B और B/P, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, आपका P नेगेटिव है, B पॉजिटिव है। अब B पॉजिटिव और H पॉजिटिव, क्या क्या पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, B पॉजिटिव, ये जो आपका B है, क्योंकि एंगल ये है तो P ये है, इस एंगल के लिए P ये है, तो ये आपका B पॉजिटिव और H पॉजिटिव। और B और H किसके लिए होता है, कॉस के लिए, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव। ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये मैं अब फिर नहीं बताऊंगा, आप जल्दी से इसे कॉपी करो। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरह से हम लिख सकते हैं। पहला साइन 90 प्लस थीटा, और दूसरा साइन 180 माइनस थीटा। आप इस क्वाड्रेंट के एंगल को या तो 90 प्लस लिखो या फिर 180 माइनस लिखो, यही मैं कह रहा हूं। बोलोगे सर ये क्या है, क्या है ये, एक बार समझा क्यों नहीं देते हो अच्छे से। देखो बेटा, आपके पास जैसे 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री, 10th क्लास तक आपने पढ़ा है ना कि भैया हमारे पास सिर्फ 90 तक का वैल्यू होता है, 0 से 90 तक का वैल्यू हम याद रखते हैं और फिर कन्वर्ट करके उसी वैल्यू को यूज़ करते हैं। 120 का तो हमारे पास कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो क्या करना है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बेटा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो आप 90 प्लस 30 डिग्री, या दूसरा लिख सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री। मैं ये कह रहा हूँ
ध्यान से देखो, ये 120 लिख सकते हो 90 + 30 और 120 को लिख सकते हो 180 - 60, ये कन्वर्जन है। मैं यही कह रहा हूँ 90 प्लस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में का लिमिट क्या है आपका 90 से 180, तो या तो 90 प्लस लिखो या 180 माइनस लिखो, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल है, जैसे 140 है 160 है, तो उसे 90 प्लस लिखो या 180 माइनस लिखो। तो साइन 90 + थीटा होता है बेटा कॉस थीटा। बोलोगे सर क्यों? मैंने बोला है ना कि 90 पे चेंज होता है एट 90 एंड 270 डिग्री, रेशियो चेंजेस, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज चेंजेस, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, कॉसेक सेक में सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो साइन 90 + थीटा कॉस थीटा। अच्छा 180 पे चेंज नहीं होता तो ये साइन थीटा ही रहेगा। अब प्लस माइनस का सर क्या झमेला है, ये जो बता रहे थे कि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। देखो बेटा साइन पॉजिटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का ये एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन के अंदर का एंगल है, तो जो साइन पॉजिटिव है तो जिसमें बदलेगा वो भी अभी क्या होगा पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव है ना भाई, इसमें पॉजिटिव है, जिसमें बदला। एग्जाम्पल समझो, तुम्हारे पास कोई बैंक अकाउंट है, उसमें 5000 रुपये हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, आप उससे पैसा निकाल सकते हो। आपने यदि वो अकाउंट किसी को ट्रांसफर कर दिया, पैसा है निकाला नहीं आपने, पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो उसको जो अकाउंट मिला होगा उसका सिर्फ नाम बदला, आपके नाम से सिर्फ नाम बदला, पैसा तो उतना ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा ना। यही है पॉजिटिव होने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो जिसमें बदलेगा वो भी पॉजिटिव होता, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन जिसमें बदलेगा वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ साइन पॉजिटिव था तो कॉस में बदला, तो कॉस भी यहाँ पॉजिटिव हो गया। होता नहीं है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब सिर्फ साइन को ही आपने दूसरे फॉर्म में लिखा, साइन के इस एंगल को कॉस के फॉर्म में लिखा, साइन पॉजिटिव था इसलिए वो भी पॉजिटिव। यहाँ साइन 180 - थीटा साइन थीटा। अब कमाल देखो यहाँ होगा कॉस 90 + थीटा। अब बताओ सर 90 पे तो बदलेगा तो ये होगा साइन थीटा, लेकिन लगेगा क्या आगे में माइनस। क्यों लगेगा? क्योंकि सर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो बदला किसमें कॉस नेगेटिव, जिसमें बदला वो भी नेगेटिव। ये है सारा मामला। फिर क्या होगा तो tan - tan थीटा, tan 90 - थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो सर tan नेगेटिव तो जिसमें बदला वो भी नेगेटिव, कॉट नेगेटिव जिसमें बदला वो भी नेगेटिव, सेक थीटा सेक 90 + थीटा। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा कॉसेक होता है सर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, तो जिसमें बदलेगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव, यानी ये दो पॉजिटिव बाकी सब देखो नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन नेगेटिव। इसमें क्या है सर साइन बदला नहीं, पॉजिटिव ही रह गया। tan है, tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो बदलेगा तो नहीं, तो tan में रहेगा, 180 पे तो चेंज होता नहीं, tan नहीं रखने -tan हो जाएगा। एग्जाम्पल देके समझेंगे, देखिए अभी आप पहले और कॉपी भी कीजिए साथ साथ। ओके तो ये बातें हैं। देखो बेटा ध्यान से, 180 पे चेंज नहीं होता है, 180 पे साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, तो साइन 180 - थीटा साइन थीटा। ये तो पता चल गया साइन बदलेगा नहीं तो साइन ही रहेगा। अब बात है पॉजिटिव नेगेटिव। सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो जो आएगा वो भी पॉजिटिव, कॉस होता है नेगेटिव, तो जो आएगा वो भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये कॉसेक होता है पॉजिटिव, तो कॉसेक यहाँ पर क्या आ गया सॉरी पॉजिटिव। बोलो सर एक एग्जाम्पल देके बताओगे क्या? बिल्कुल देके बताऊंगा बेटा एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास एक एंगल है साइन 165 डिग्री, ठीक है, साइन 165 डिग्री,
165 को 150 कर दूं, थोड़ा सॉल्व हो जाए, सॉल्वेबल होना चाहिए। इसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला लिख सकता हूँ मैं साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और दूसरा लिख सकता हूँ इसे साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा होता है भैया कॉस थीटा। ये आपका थीटा है ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 60, तो कॉस 60 हो गया आपका। और साइन 180 माइनस थीटा तो क्या होगा? कॉस थीटा। नेगेटिव नहीं हुआ, बोलोगे सर नेगेटिव क्यों? सर ये देखो बदल कौन रहा है, जो बदल रहा है वो उस क्वाड्रेंट में क्या है? साइन सर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो जिसमें बदला है वो भी पॉजिटिव। बताया तो था बैंक अकाउंट का एग्जांपल देके। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। निकाल लीजिए आंसर। ओ यहाँ पर गलती कर दी मैंने, साइन चेंज नहीं होगा बेटा, साइन 30 रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? ये साइन 30 रह जाएगा। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि कॉस 60 1/2 होता है और साइन 30 भी 1/2 होता है। रिजल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये है कन्वर्जन कि जो बदल रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो जिसमें बदल रहा है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ गया ना? तो जल्दी से आप इसे कॉपी करो, फिर थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं जल्दी से। उम्मीद है कि कॉपी कर लिया होगा। तो आप लोगों को जैसा पता है कि 180 और 270, 180 और 360 पे जो है चेंजेस नहीं होते हैं, साइन ही रहता है, कॉस ही रहता है। 270 और 90 पे चेंजेस होते हैं, तो यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज नहीं होगा। यहाँ साइन ही रहेगा, यहाँ साइन कॉस बनेगा। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 प्लस या फिर 270 माइनस। ठीक है ना? जैसे आपके पास मान चलो 240 डिग्री है, 240 को आप 180 प्लस लिख सकते हो या 270 माइनस 30 लिख सकते हो, तो ऐसा ही कुछ है। तो आपको पता है जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? तो सर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो साइन बदलेगा तो नहीं, तो साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन माइनस लगाना होगा। क्यों? क्योंकि सर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो बदले या ना बदले होगा तो नेगेटिव ही। कॉस माइनस कॉस थीटा, टेन तो टेन थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि टेन जो है बदलेगा तो नहीं, 180 पे बदलता नहीं है, टेन ही रहता है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। कॉट बाकी नेगेटिव कर दो। अब आते हैं इधर, साइन 270 माइनस थीटा, 270 पे चेंज होता है किसमें? कॉस थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ आपका कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, और यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा। अब बात करते हैं कि साइन की। सर साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी क्या लगेगा सर? नेगेटिव। कॉस भी नेगेटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इधर वाला भी पॉजिटिव ही रहेगा, इधर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ये उस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लें। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं आपका कॉस 240 डिग्री ले लिया। अब इसे दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा, एक तो लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60 डिग्री, और दूसरा लिख सकते हैं कॉस 270 माइनस 30 डिग्री। ठीक है ना? देखो 180 प्लस 60 240, 270 माइनस 40 30 240। अब देखो ये 180 प्लस लिखा तो कॉस ही रहेगा भैया, और 60 डिग्री भी आएगा, लेकिन कॉस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ लगेगा नेगेटिव। कॉस 270 में बदलेगा किसमें? साइन में, 30 आ जाएगा। अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। कॉस 60 होता है 1/2 तो माइनस 1/2, ये भी माइनस 1/2, क्योंकि साइन 30 भी 1/2 होता है। माइनस देखो सेम वैल्यू है ना, कन्वर्जन से कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आप इसे क्या करो, कॉपी करो, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। जल्दी कॉपी करो बेटा। उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल की बात करें तो या तो हम उसे 270 प्लस लिख सकते हैं या उसे 360 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है ना, 270 प्लस या 360 माइनस। तो बात करते हैं 270 प्लस की। तो आपको पता है 90 और 70 पे चेंज होता है, तो ये बदलेगा तो पहले हम लिख लेते हैं शांति से। कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा,
कॉसेक थीटा सेक थीटा। ये तो चेंज तो होना ही है, 270 है, 360 पे चेंज नहीं होता तो इधर शांति से ये भी लिख लेते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब बात बची साइन की। तो आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है? सेक और कॉसेक पॉजिटिव, सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉस और सेक, सेक और कॉसेक नहीं, साइन और कॉसेक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ है आपका और सेक यहाँ है आपका, ये दोनों पॉजिटिव, मतलब इधर वाला भी पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा? बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। इट मीन्स साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलोगे सर कैसे पता चला? 270 प्लस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस तो लग ही जाएगा ना, और साइन बदलता है कॉस में, 270 पे चेंज होता है। आप 8-10 बार ये काम करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, साइन होता है फोर्थ में नेगेटिव, तो भैया यहाँ लगाओ नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो पॉजिटिव, टेन होता है नेगेटिव तो नेगेटिव, कॉट नेगेटिव नेगेटिव, सेक होता है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक होता है नेगेटिव तो नेगेटिव। सिंपल सी बात है, समझ में आया ये कन्वर्जन कैसे होता है? ये कन्वर्जन बेटा बहुत ज़रूरी है, इतना समझना आपको, ठीक है। आप चाहे नॉर्मल CBSE क्लास 11-12 के लिए पढ़ रहे हो या फिर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, ये आपको नहीं आता है तो आप समझिए आधा मैथ्स आपको आता ही नहीं है, क्योंकि बिना ट्रिगोनोमेट्री के मैथ्स में कुछ नहीं होता है। हायर क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ बचा फोर्थ क्वाड्रेंट की, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात जहाँ पर इसे हम 360 प्लस लिखते हैं। इतना आपने सीख लिया तो आपको पता होगा कि 360 पे बदलाव तो होगा नहीं, बदलेगा नहीं। साइन 360 प्लस थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा ही होगा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपको खुद से कर लेना है। फर्स्ट को 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होना है। साइन होता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए बदलेगा भी नहीं, वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, मतलब वो आप अपने से कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। मैं आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा मेरे लिए मेहनत करो यार, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।